हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हमारे इंट्रोडक्शन क्लास आई होप आपने देख ली होगी एंड बेसिकली बहुत ही यूनिक जर्नी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था क्लास 11th एंड 12th NCERT में कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। जो भी बच्चे इस क्लास के लिए इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट भी डाले थे, उन लोगों के लिए मैं पहले तो सॉरी बोलूँगी क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब रेगुलरिटी से हमारी क्लासेस रहेगी, सारी चीज़ें हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली आप लोगों का दिल से मैं वेलकम करती हूँ इस जर्नी में। मेरे साथ जुड़ जाइए और जिन लोगों के ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं और आप उन्हें जानते हैं तो उनके साथ ये लिंक भी शेयर कीजिए। हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप इंस्टॉल कीजिए और इन क्लासेस का जितना हो सके बेनिफिट लीजिए, आप ही के लिए है। आई विश ये जर्नी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। क्लास आज से स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि मैंने हमारी अगर किन्हीं ने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल से हमारी क्लास 11th का सिलेबस उसमें डिस्कस किया है। बेसिकली मैंने यही चीज़ उसमें बताई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी। तो ये पीछे जो मेरे आपको स्लाइड दिख रही है, आई होप अब आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि मैम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाली है विद एनिमेशन। और ज्योग्राफी हमारा वैसे भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो काफ़ी चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो थोड़ा सा बोर टाइप्स हो जाता है। जैसे हिस्ट्री भी हमारे इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं हमारी फैकल्टी, तो ज्योग्राफी तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज काफ़ी चीज़ें हम एनिमेटेड लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो भूगोल एक विषय के रूप में, तो जो हमारी इस जर्नी को हम शुरुआत कर रहे हैं भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो किसी चीज़ की बेसिक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम एक ज्योग्राफी के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे। क्या है ज्योग्राफी एक्चुअली, किस प्रकार से उसमें टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं और उसकी सब शाखाएँ और किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है, और एक विषय के रूप में उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली आई विश सभी बच्चों ने जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था मेरी क्लास में वो 3 चीज़ें लेके आए होंगे, सिंसियरिटी एंड बुक, मैप और नोटबुक। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम भूगोल के विषय में बात करते हैं तो हमारा जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज हो जानी चाहिए कि हम किस पर चर्चा करेंगे या हमारा जो मेन टारगेट होगा कौन सा टॉपिक होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो भौतिक भूगोल यानी हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के वो सभी क्षेत्र, या हम ये कह सकते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल। तो ये जो संगठक हैं उन संगठनों का जो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं या डिटेल से जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें बेसिकली जो इसकी प्रकृति है, देखिए भौतिक भूगोल की प्रधान तथा सर्व प्रमुख शाखा है और ये भूगोल की सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कह सकती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो डिवीज़न किया जाता है ज्योग्राफी का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है वो भौतिक भूगोल रहता है। मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल की ये आधारशिला है, क्योंकि मानव से ही सारी चीज़ें, और मानव किस पर निर्भर है, मानव संस्कृति पर, संसाधनों पर निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक भूगोल है वो पूर्णतः हमारी पृथ्वी से संबंधित जितनी भी और मानव और संस्कृति से जुड़ी हुई सारी विषय वस्तु का गहन अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल की अवधारणा और परिभाषा। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के संघटकों जैसे स्थल, जल, वायु और जीव, ये पर्यावरण से संबंधित जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होता है वो हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्योंकि मानव का जो संबंध है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर संसाधन की उसको जो नीड होती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों के, अगर हमें पेड़ों की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, और यदि हमें जल की आवश्यकता है तो जल भी हमारे पर्यावरण का ही भाग है, क्योंकि ये नेचर द्वारा हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर द्वारा दी जाती है उसमें हम जो भी क्रिएशन करके या जो चेंजेस करके हम यूज़ करते हैं, उन संसाधनों को अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, वही हमारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक भूगोल के प्रमुख संगठक कौन से हैं? स्थल, जल, वायु एवं जीव का क्रमबद्ध अध्ययन ही हमारा भौतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
फिर हमारा भौतिक भूगोल की जो पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है, हमारा एक साइंस के लेवल पे भूगोल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये फैक्ट्स और टू द पॉइंट बात करता है। भूगोल की जो नेचर है, या हम ये कह सकते हो इस विषय वस्तु की जो सबसे इम्पोर्टेंट आधार है वो यही है कि यह तथ्यों पे बात करता है, और हर तथ्य कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़े हुए हैं, हमारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी के जो गहन अध्ययन है, वो पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है वो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। और ये सभी जो है, ये बच्चों हमारे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे भौतिक भूगोल के प्रमुख संगठन है। संगठक यानी जिन घटकों की आधार बनाकर हम किसी वस्तु को समझते हैं, या उन वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करते हैं और उन पर चर्चा की जाती है, वो ही हमारे संगठक होते हैं। तो इनमें प्रमुख संगठक कौन से हैं? प्रमुख आपके संगठक हैं स्थल मंडल, जल मंडल और हिम मंडल और वायुमंडल तथा जैव मंडल। भौतिक भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से इसकी प्रकृति तैयार हुई, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये 5 संगठकों से बना हुआ है, जिसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जैसे कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम कहीं ना कहीं हर चीज़ विषय वस्तु संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो संसाधन हमारे आर्थिक रिसोर्सेज के सबसे बड़े, हम ये कह सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक ये जो रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एक बिल्डिंग डेवलप करनी है, मान लीजिए आप एक घर का निर्माण करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो भी आपको वस्तुएं चाहिए होगी, या फिर उसके लिए जो आपको लेबरिंग लगेगी, तो हर व्यवस्थित तरीके से जो चीज़ें की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम हर विषय वस्तु पर, प्रकृति पर ही निर्भर हैं। आप कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें हम, जैसे कि कोई उद्योग है, तो उद्योग में जल की भी आवश्यकता रहती है, भूमि की आवश्यकता रहती है और मशीनरी की आवश्यकता रहती है। तो मशीनरी किससे बनती है? हमारे खनिज संसाधनों से बनती है। तो एक पूरा जो सर्किल बनता है, उस सर्किल का जो डिपेंड रोल ऑफ द पार्ट होता है वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिति जो भी है पृथ्वी की, या जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे स्थल मंडल से, जल मंडल से, हिम मंडल से, जैव मंडल से जो हमें प्राप्त होते हैं, वही हमारे भौतिक भूगोल का आधार है। सो ये डिस्कशन था, हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, यू जस्ट डोंट वरी। हम उसको एक सामान्य लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे थ्योरेटिकल टर्म्स आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, आपको आंसरिंग भी करनी है। क्योंकि आप 11th एंड 12th क्लास में आ गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, लाइक आपका स्किल, उसके साथ आपकी आंसर राइटिंग। तो कुछ चीज़ों पे जब हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट तभी हमें ऑब्जर्व होगा। मैं ये आपको डिटेलिंग से एक नॉर्मल सिंपल वे में भी समझा सकती थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो एक सिंपली लाइनर में हम अपने थॉट्स भी आपको समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ थॉट्स खुद के नहीं रखने हैं, हमें स्पेसिफाई किन्हीं चीज़ों का जब हम आंसरिंग में डालते हैं तो हमें फैक्ट्स के साथ किन विषय वस्तु का और एक भाषा की हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसी से हमारे स्कोर का मैं ये कह सकती हूँ उसी से हमारे स्कोर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी टर्म्स पे भी बात करनी पड़ेगी, कंडीशंस पे भी बात करनी पड़ेगी, और स्पेशली जो हमारी स्थितियां हैं उस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो जो हम भूगोल की प्रकृति को समझते हैं, सबसे पहले हमें देखिए, आप 11th में आ गए, मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी चीज़ें हल्की सी आपको बताई थी, बट उसमें हमारी काफ़ी चीज़ें कवर अप हो गई थी कि एक्चुअल हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मोटो क्या है, और उसका हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो बेस है वो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर ली थी। यहाँ हम हमारी बुक पे बात कर रहे हैं, हमारी बुक जो 11th की है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो जो प्रिंसिपल्स पे हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है भूगोल के विषय के रूप में, तो हमारा पहला चैप्टर ही यही है कि भूगोल किस प्रकार से है, भूगोल की प्रकृति किस प्रकार से है, भूगोल में कौन कौन से संघटक आते हैं, और स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ये मैंने अपने नोट्स के द्वारा आपको सारी चीज़ें बताई है। सो सिंपल सा ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी। आप सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस रखिए, और जो चीज़ मैं अभी आपको लिखवाती हूँ वो
आप एक बार नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आंसर राइटिंग में। तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोला था कि हम स्किल राइटिंग पे भी वर्क करेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए। और ये चीज़ आपको 12th बोर्ड 11th एनुअल एग्ज़ाम काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टूड नहीं करवाना है, आपको काफ़ी चीज़ें देना है। सिंपल सा है कि अगर आपने चीज़ समझ ली तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोल रहता है। आपको भी पता होगा बच्चों, आपने 9th-10th में SST पढ़ा, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ पढ़ के भी स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आंसर जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि वो थियोरेटिकल पोर्शंस पे ही अटक जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, ना उसकी आंसरिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको डोंट वरी, ये चीज़ हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूनिक चीज़ें लेके आया है, तो ये चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसी पॉइंट्स पे बात करूंगी जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं। एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और रही भी हूँ, मैंने भी 11th-12th ज्योग्राफी करा है, तो मुझे पता है कि किन किन चीज़ों में हमें दिक्कतें आती हैं। तो मैं उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए आई हूँ। आई होप इन सारी क्लासेस को आप बहुत मज़े से देखेंगे और अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करेंगे, बिकॉज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेवल पे विजुअलाइज कर पाऊंगी। तो अपने कमेंट सेक्शन के द्वारा ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके कहाँ इशू आ रहा है, कौन से पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, यही मेरा टारगेट है। सो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से वॉच कीजिए, दैन आपको डाउट्स रहते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। भौतिक भूगोल उसका क्षेत्र जो था, नेचर जो था, उसमें 5 संघटकों को बताया गया है। जस्ट अ मिनट। 5 संघटक हैं, और 5 संघटकों में कौन कौन से संघटक हैं? हमारे स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। और इसकी जो है भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य भी पारस्परिक अंतःक्रियाओं एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी का या भौतिकी पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके जीवन के अध्ययन के साथ उसका समायोजन करके डिस्कशन करना भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। स्थल मंडल, देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। हालांकि आपने ईवीएस सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही सिंपली तरीके से बताई गई थी। जब हम 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अभी तक आपने पढ़ा, एक सिंपल सी आपके माइंड में एक सेटअप हुआ होगा। जहाँ पे जल की स्थिति होती है उसे हम जल मंडल कहते हैं, जहाँ पे स्थल होता है जैसे भूमि, पर्वत, पठार, मैदान, वो हमारे स्थल मंडल हो जाते हैं। और फिर हमने ये कहा कि जो वायुमंडल में जितनी भी गैसेज होती हैं वो हमारे वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं, और जो जीव रहते हैं वो सभी यहाँ पे, और ये सभी स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल, ये जब एक दूसरे से परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो एक जैव मंडल का निर्माण होता है, और वही हमारा परिमंडल कहलाता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन अब इस परिमंडल में और कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, या स्थल मंडल में किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, ये सभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में। सो बहुत ही यूनिक क्लासेस होने वाली है। स्पेशली एनिमेशन पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल से जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसको टू द पॉइंट प्रैक्टिकल भी समझेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, ताकि आपके लिए वो चीज़ें टिल एंड तक आपको याद रहे। क्योंकि रट्टाफिकेशन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने माइंड में सेट करें, जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल, राइटिंग काम करेगी, उससे आपका ब्रेन काम करेगा। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। तो आई विश आप मेरा इसमें साथ देंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, और स्पेशली जो मैं आपको वर्क देती हूँ आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ आप चीज़ों को डिले करेंगे तो ये आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी। तो सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बोला था मेरी क्लास में 3 चीज़ें लेके आइएगा। सिंसियरिटी, ज्योग्राफिकल मैप, ग्लोब, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ज़्यादा हमें कॉस्टली नहीं परचेज करना है, सिंपल सा मैप आता है। आप पॉलिटिकल मैप लेके आइएगा पहले, क्योंकि जब आप फिजिकल मैप अगर लेके आते हैं तो इंडिया का एटलीस्ट फिजिकल मैप आपके पास होना चाहिए, और ग्लोब आपके पास होना चाहिए, ताकि जब मैं आपको चीज़ों को समझाऊँ तो जब भी आपको मौका मिले आप उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ों को देखें मैप में, ग्लोब में, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को अंडरस्टूड करने में। ओके, तो हमारी जो स्थल मंडल, देखिए हमारा एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर हमारा स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फीयर ये है हमारा जल मंडल। तो ये जो जैविक संघटक हैं यही हमारे फिजिकल पार्ट का हिस्सा है।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डिस्कशन में। तो अब तक जो हमने चीज़ें समझी, देखिए मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट वापस समझाती हूँ। आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपके मन में एक सेटअप तैयार हो जाना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल वह होता है जिसमें हम प्रमुख 5 संगठकों का मानव के साथ अंतःक्रिया करके या मानव के साथ परस्पर अध्ययन करते हैं, मानव की गतिविधि के साथ परस्पर अध्ययन करते हैं, वो हमारा होता है भौतिक भूगोल। इसमें प्रमुख 5 संगठक होंगे हमारे। कौन कौन से संगठक होंगे हमारे? होगा स्थल मंडल, हिम मंडल, और ये हमारा जस्ट अ मिनट, स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो ये सभी हमारा 5 संगठक हैं। इन 5 संगठकों का हम मानव के साथ उसकी गतिविधि में जब हम अध्ययन करते हैं, उसके संबंधों के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा भौतिक भूगोल बन जाता है। और भौतिक भूगोल पर्यावरण के साथ मानव का संबंध, ये हम समझ सकते हैं। तो यही चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारी 11th की फर्स्ट बुक में। और जो हमारी सेकंड बुक है बच्चों, वो हमारी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिजिकल पॉइंट्स के, तो आप एक एज ए कंट्री के कॉन्सेप्ट में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल जब किसी चीज़ का आपको एक बार समझ में आ जाता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेट करके। तो यही चीज़ रहेगी, इसीलिए फर्स्ट बुक हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हमारी सेकंड बुक ताकि इजी वे से हम उसको समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो बुक का जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो मैंने डिटेल से इसके पॉइंट्स ले लिए हैं। इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप पे, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप रिलैक्स होके अच्छे से पढ़िए और जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए। दैन आपको इसके बाद कोई डाउट रहता है तो एक बार कोशिश कीजिएगा उस चीज़ को वापस विजुलाइज करने की, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। आप उसको रिपीट जाके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आता है, लगता है कॉन्सेप्ट कुछ मिस हो गया है और डिटेल से आपको समझना है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, एंड स्पेशली उसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी हमारी क्लास में। सो बढ़ते हैं हम आगे। अब आप भूगोल के अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपने 11th में इस चीज़ को डिटेल से इसीलिए समझना है क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल विषय के रूप में आपको ज्योग्राफी मिली है। और ज्योग्राफी जैसे कि मैंने बताया, ये जो इसका जो क्षेत्र है इसका विस्तार अतः है, लेकिन इसके फैक्ट्स लिमिटेड हैं। अगर आपको कुछ फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सब्जेक्ट बन जाता है हर एग्ज़ाम में। चाहे ज़रूरी नहीं आप 11th 12th, आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट की नीड रहती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ के फिजिकल एरिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको ज्योग्राफी का सब्जेक्ट या ज्योग्राफी के टॉपिक दिए जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक रूम तक सीमित नहीं होता। उस पूरे एरिया की नॉलेज आपको अगर ज्योग्राफिकल लेवल पे होगी तो ही आप उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए 4 पिलर सब्जेक्ट रखे जाते हैं आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है। सो प्लीज़ डिटेल से इसको पढ़िएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस जर्नी को टिल एंड तक मैं इंटरेस्टिंग बना के रखूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ और स्पेशली हर चीज़ को हम विद प्रैक्टिकल एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतःप्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ऑब्वियस है बच्चों, हमें किसी भी चीज़ की अगर नीड रहती है तो हमें कहीं ना कहीं हम हर वस्तु पर निर्भर हैं, और ये निर्भरता हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम संसाधनों पर ही रहती है, जैसे कि जल, वायु। ये हमारे सबसे बड़े जीवन के सबसे बड़े प्रमुख संसाधन हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है सूर्य की किरणों से। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। तो प्राकृतिक क्रियाओं के संबंधों में यदि हम हमारे ये कहें कि हमारे इसके साथ हमारा एक अंतःप्रक्रियात्मक संबंध होता है और इनमें हमारे जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा हम इन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि भूगोल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और एक स्वतंत्र विषय के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो
तो हमें इसको महत्वपूर्ण क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारे मानव जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हमें एक एक चीज़, अगर हम ये कहें घर से बाहर निकलने ते ही या हमारे जीवन की हम जर्नी को शुरू करने से पहले ही हमें इन बेसिक चीज़ की ज़रूरत रहती है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की नीड रहती है तो वायुमंडल का हिस्सा है। अगर हमें स्थल की, भूमि की, आवास की ज़रूरत रहती है तो वो हमारे स्थल मंडल का भाग है। तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि हमारी ज़रूरतों के प्रमुख संसाधनों का जो अध्ययन होता है वही हमारा भूगोल है, जो हमारी प्रमुख क्रियाओं पर और प्रतिक्रियाओं पर अध्ययन करता है। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों के विकास किया है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया है। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों की मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया है। तो ये चीज़ बच्चों, बेसिक चीज़ें आपको पता है कि जो भी अगर विषय वस्तु होती है किसी चीज़ की, तो हमारी बेसिक नीड के साथ हमने बहुत ज़्यादा बदलाव भी किए हैं। पहले आदिम कालीन की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम उस समय एक मानव जनजाति जो थी वो असभ्य जनजाति मानी जाती थी। हम ये कहें असभ्य प्राणी थे हम, जिसमें काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे हमने काफ़ी चीज़ों का विकास किया। आज अगर हम ये कहें लोहा हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, तो हम करोड़ों वर्ष पीछे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोहा हमारे लिए संसाधन के रूप में नहीं था। हमने हथियार बनाने उसके बाद शुरू किए। तो जिस प्रकार से संसाधन बहुत सारे थे, लेकिन मानव को उन विषय की जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे उसकी ज़रूरतों का संबंध उससे हुआ और उसने उसका प्रयोग करना शुरू किया और वो उनके लिए एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। भूगोल एक छात्रा के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानकारी जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर एक वेरासिटी होनी चाहिए कि आप आपके आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में रिसर्च करें, आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या क्या बदलाव हो रहा है, प्रकृति में क्या क्या चीज़ें बदल रही है। जैसे कल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, उससे पहले वो एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन आज वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है। तो स्थल के साथ हो रहे बदलाव हैं। फिर आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में पहले बहुत ज़्यादा शुद्ध हवा थी। आप गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको एक अच्छा और शुद्ध वातावरण मिलता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में आएंगे, उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाएंगे, तो वहाँ आपको वातावरण बिल्कुल भिन्न दिखेगा। वहाँ पे शोर, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेगी। तो ये जो बदलाव हम कर रहे हैं वो हमारे वायुमंडल में हम बदलाव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होगी और एज ए क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट इन ज्योग्राफी, कि आपको पता लगे कि आपके आसपास जो बदलाव हो रहा है वो प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रहा है आपके जीवन के साथ जुड़ के। तो उसको हम कह सकते हैं कि यही हमारा भूगोल का गहन अध्ययन होता है। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये जो भी जितने भी विविधताएं हैं, समय के साथ जो बदलता है, जैसे कि समय और स्थान में जो जो बदलाव होता है, अगर हम ये कहें कि कुछ समय पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास की कुछ लैंड खाली थी। आप देखिएगा, आप बाहर जाते हैं रेगुलर, आपका स्कूल, अभी तो हालांकि 2 सालों से कोविड की वजह से आप बहुत कम घर से बाहर निकले हैं, आई नो दैट, बट अपने आसपास के एरिया को आप एनालाइज कीजिए और देखिए कि किस चीज़ों को बदलाव कैसे हुआ है। पहले कच्ची सड़क थी, फिर बड़ी पक्की सड़क बनी। तो समय के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन नेचर में भी बदलाव हो रहा है। जो हमारा जियोग्राफिकल नेचर पे अगर हम बात करें तो वो हम हर स्तर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारा स्पेस लेवल का हो, जिसमें हम ये कहें सैटेलाइट हो गया हमारा, तो ये हमारे भूगोल का ही अध्ययन के विषय के रूप में ही हमने देखा है कि हम चीज़ों को समझें, गैलेक्सी कैसे काम करती है। तो ये सैटेलाइट जो अंतरिक्ष की जितना भी हम अध्ययन करते हैं वही हमारा भूगोल का भाग है। उसके बाद हम जो भी डाटा एनालाइज करते हैं जिस क्षेत्र का, तो उसमें हमें एरिया को समझना पड़ता है। जैसे कि हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें उस एरिया का मैप होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और ख़त्म कहाँ से हुई। तो मैपिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में तो गूगल मैप के बिना ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुँच ही नहीं सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसका मेन रोल, उसका जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं भूगोल से ही है। तो भूगोल, जिसे हम कहते हैं भूगोल सूचना तंत्र,
GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किस प्रकार से काम करता है, ये आपका सैटेलाइट से लेके अर्थ के इनर पार्ट तक जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो हमसे जुड़ी हुई है, जैसे कि आप देखिए कुछ भी ऐसे कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे ज्योग्राफी में आती है। स्पेशली हमारे जो भी एप्स बने हो, चाहे गूगल मैप बना हुआ हो या जितने भी एप्स हैं, उसमें हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भूगोल। और किस चीज़ों को, डाटा को एनालाइज करने की जो हमें आवश्यकता रहती है, उसमें भी भूगोल भूमिका निभाता है। कैसे? अगर हमें जनगणना करनी होगी तो हमें उस क्षेत्र के मैप के नॉलेज लेना होगा, उसके विषय वस्तु को समझना होगा, एरिया को समझना होगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो ये होता है हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र, जो पूरा भूगोल के गहन अध्ययन के बारे में और जो हमारे से ही जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ें थी। आज से हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, आप एक बार उसको विजुलाइज कीजिए और बुक्स साथ में लेके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये PPT भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इस PPT से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊँगी उसको आप एज ए नोट्स अपने नोटबुक में मेंटेन करके रखेंगे। देन हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई विश इस जर्नी में आप मेरा साथ देंगे और अपने जितने भी डाउट्स हैं मुझे बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सारे डाउट्स को क्लियरिफाई करूँ। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और शेयर ज़रूर कीजिए जिनको भी ज्योग्राफी पढ़नी है, देन मोस्ट वेलकम और आवर प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।